हमारे साथ हैं श्री श्यामा शरण बाबा जी, श्री हरिवंश। बाबा, सुना है आप महाराज श्री के शरीर संबंध से हैं, क्या संबंध है आपका महाराज श्री के साथ? ये प्रभु की और श्री जी की अपार कृपा है जी कि ये जो हमारा शरीर है ये पूज्य महाराज जी के जन्मस्थली से संबंधित है। जहाँ पूज्य महाराज श्री का जन्म हुआ उसी स्थान पर, उसी घर पे ही हमारा भी जन्म हुआ। कानपुर नगर के कस्बा नरवल तहसील के अंतर्गत एक गांव है अखरी, वहीं पर यह शरीर हुआ। पूज्य महाराज श्री का जिस स्थान पर जन्म हुआ उसी स्थान पर हमारा भी जन्म हुआ। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पूज्य महाराज श्री के शरीर के बड़े भ्राता के अनुज पुत्र के रूप में इस शरीर का जन्म हुआ। यानी शुरू से ही, प्रारंभ से ही, क्योंकि एक विशुद्ध ब्राह्मण परिवार में हमारा जन्म हुआ और वहाँ पर एक जैसे भक्ति भाव होता है तो शुरू से ही पूर्ण रूप से भक्ति। हमारे बाबा संन्यास धर्म में थे, पूर्ण रूप से संन्यास का कठोरता से पालन करने वाले। उनको हमने देखा भी है कि जैसे पूर्ण रूप से जैसे सन्यासी होते, पूर्ण रूप से संन्यास का पालन करने वाले, एक एक अक्षरशः शास्त्र के अनुसार पालन करने वाले। तो उनको हमने साक्षात दर्शन किए। वो सब देख के कैसा लगता था? वो सब देख के हम भी चले इस मार्ग में, क्योंकि संन्यास मार्ग एक पुष्टता है। अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि को देख करके तो लगता था, एक गर्व सा महसूस होता था अंदर से कि हमारे परिवार के इतने बड़े संत। एक बार सबसे पहले आपने कब सुना था? जी, ये बचपन ही था हमारा। तो जैसे शरीर के पिताश्री पूज्य महाराज श्री के शरीर के बड़े भैया ऐसी बातें हुआ करती तो बताया करते कि हमारे एक छोटे भाई थे जो बहुत ही कम अवस्था में, मात्र 13 वर्ष की अवस्था में, 12-13 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। तो हमारी अधिकांश इच्छा होती थी कि उनके बारे में हम जाने कि कैसे इतनी छोटी उम्र में कैसे हो सकता है, यानी इस तत्व में है क्या कि इतनी छोटी उम्र में महाराज जी। प्रबल इच्छा तो वो हमें बताया करते कि वो शुरू से ही भगवत मार्ग में हनुमान चालीसा हो गई, जैसे जितनी भी चालीसाएं थी इतनी चालीसाएं लेकर के एकांतिक में बैठ करके उनका पठन करना, रामायण हो गई, गीता हो गई, बचपन से पूर्ण रूप से उनका स्वाध्याय और उसी में स्थित होना कि किस तरह से भगवत प्राप्ति होगी, किस तरह से होगा। मतलब शुरू से प्रभु को खोजना, ना कि जैसे भौतिकता की पढ़ाई होती है, सांसारिक पढ़ाई हो गई, अरे रहना। तो इस तरह से अपने जी हाँ, तो इस तरह से अपने इंटर के बाद में BSc बैचलर ऑफ साइंस का सेकेंड ईयर था। तो उसी समय सर्विसेज भी निकल रही थी। तो घर वाले कहने लगे कि नहीं, सर्विस भी देखो, क्योंकि सर्विस में प्रयास करना भी आवश्यक है। वैसे ही चलता रहा। जैसा आपने कहा कि घर वालों ने कहीं ना कहीं कहा आपको कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें और इस मार्ग में भी आगे बढ़े, तो आगे क्या किया आपने? जी, जैसे कंपटीशन के लिए बोले तो अपनी ज़्यादा रुचि तो थी नहीं। तो बस ये था कि जो पिता के वाक्य उन वचनों में चले, क्योंकि पिता के वाक्यों में चलना चाहिए। बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, ऐसा मतलब संसार में भी कहा जाता है कि पिता के वाक्यों को भी कुछ बहुत पकड़ना चाहिए। तो सिर्फ उनके वचनों का पालन करने के लिए हमने कंपटीशन की भी तैयारी की काफ़ी मात्रा में। और बचपन से ही ऐसे मतलब स्वभाव था कि एकादशी का व्रत प्रभु की कृपा से, श्री जी की कृपा से निरंतर चलता रहा अखंड। यानी कंपटीशन में भी अब जैसे भर्तियाँ निकली तो भर्तियों में जाना। एक बार ITBP हेड मिनिस्ट्री का एग्जाम था, एग्जाम क्वालिफाई हुआ और उसकी जैसे PhD वगैरह होती है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो बरेली बुखारा कैंप पड़ा। तो अपने वहाँ भी गए। पूर्ण रूप से शरीर तो मतलब था ही कैसा, जैसे अभी भी है, इससे भी ज़्यादा फिट था उस समय। सर्विस देखना, लेकिन जो हृदय पूर्ण रूप से यानी श्री जी की तरफ, महाराज जी की तरफ की नहीं, ये झूठ है, इसमें हम कब तक भटकेंगे।